अब्दुल्ला सलीम कौन है, क्यों हो रही है चर्चा? यूपी पुलिस की एसटीएफ आखिर बिहार से क्यों ले गई? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो देखिए, मौलाना अब्दुल्ला सलीम कौन है, पहले ये जानिए, ठीक है। तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम जो है मौलाना है, नाम में मौलाना उनका लगा ही हुआ है। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के अररिया के जोकीहाट के रहने वाले हैं। एकदम गर्दा जो है तकरीर करते हैं, बढ़िया तकरीर करते हैं। और इनकी जो फैन फॉलोइंग है आज की डिजिटल की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त है, बोलते बहुत बढ़िया हैं ये, और इनकी तकरीर भी लोग खूब सुनते हैं। ये है। अब है कि मामला आखिर क्या है जिस वजह से यूपी की एसटीएफ उनको ले गई यहाँ से। तो जरा उस मामले को समझिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उनकी माँ और गौ माता को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, और इस वजह से उनके खिलाफ में उत्तर प्रदेश में 83 थानों में जो है मामले दर्ज किए गए थे। और इसके बाद से उन्होंने हालांकि जो मौलाना अब्दुल्ला सलीम हैं इसको लेकर माफ़ी भी मांगी थी। जब बाद में उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, जब लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त करनी शुरू की, लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू की, तब उन्होंने की। लेकिन जैसे ही इतने थानों में मामले दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में, इसके बाद उनको इस बात का एहसास हो गया था कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है वो उनको भी अंदाजा नहीं था, मौलाना साहब को, और किसी को नहीं था अंदाजा। हुआ क्या कि पूर्णिया है बिहार में, और पूर्णिया में वह बड़ी तसल्ली से आराम से रह रहे थे, और एकदम फिल्मी सीन बना जब यूपी की एसटीएफ की टीम ने उनको अपने कब्जे में लिया, गिरफ्तार किया। तब हुआ क्या कि सादे लिबास में यूपी जो एसटीएफ की जो टीम थी वो पूर्णिया में घूम रही थी, और मौलाना साहब भी एकदम बेफिक्र थे, उनको अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और मौलाना साहब को एकाएक जो ये सादे लिबास में जो थे एसटीएफ की जो टीम के सदस्य थे, वो मौलाना साहब को घेर लिया। जैसे ही मौलाना साहब को घेरा गया पूर्णिया में, तो एकदम से अफरा तफरी वाली स्थिति वहाँ पर बन गई, और लोगों को लगा कि चूंकि सादे लिबास में थे पुलिस के, यूपी की जो पुलिस थी वो सादे लिबास में थी, तो किसी को अंदाजा इस बात का था नहीं। मौलाना साहब भी बेफिक्र थे, उनको भी अंदाजा था नहीं कि यूपी पुलिस इस तरीके से उनके गिरामात तक पहुंच जाएगी। तो लोगों को लगा कि अपहरण हो गया, ऐसा फील हुआ उस समय में। तो मतलब फिल्मी सीन एकदम क्रिएट पूर्णिया में, और फिल्मी सीन क्रिएट होने के बाद में मतलब अफरा तफरी की स्थिति हो गई, अजीब स्थिति हो गई वहां पर। बाद में लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि अरे रे, ये तो यूपी की एसटीएफ की टीम थी, और लोकल पुलिस मतलब पूर्णिया पुलिस बिहार पुलिस की इनपुट पर ये मौलाना साहब तक पहुंच गई थी। और इसके बाद मौलाना साहब को जो है मौलाना अब्दुल्ला सलीम यहाँ सर लेकर के चली गई उत्तर प्रदेश। चूंकि मामले इतने दर्ज हैं उन पर, और कि सबके मन में है कि कब जमानत उनको मिलती है, क्या होता है, लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि उनके पास फैन फॉलोइंग है। लेकिन फैन फॉलोइंग अगर आपके पास है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप किसी की मां के बारे में अपशब्द कहेंगे, वह भी योगी आदित्यनाथ जैसे सन्यासी
की माँ के बारे में। और खैर ये तो योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, मुख्यमंत्री हैं यूपी के, किसी की भी माँ के बारे में आप कैसे कह देंगे? सीएम की माँ है, किसी की भी माँ है, उसके बारे में आप कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं? आप अब जैसे गौ माता है, तो गौ माता के बारे में बहुत कहने की और बताने की ज़रूरत इस वीडियो में नहीं है। उसमें भी आप मौलाना हैं, आप तकरीर करते हैं, आपके फैन फॉलोइंग है लाखों की संख्या में, और इस तरीके से अगर आप बात करेंगे, इस तरीके से अगर आप ये करेंगे, तो स्वाभाविक है कि पुलिस तो कार्रवाई करेगी। और आपको कैसे लग गया था कि आप किसी मुख्यमंत्री की माँ के बारे में आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और आपको पुलिस और कानून कुछ नहीं कहेगा? तो ये देश का कानून है, ये भारत का कानून है। जो भी गलत करेगा उसको भुगतना होगा, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। और एक बात और जान लीजिए यह भी कि मौलाना साहब जो हैं, ये अब्दुल्ला सलीम, इनको चतुर्वेदी के नाम से भी बड़ी फेमस है। ये चतुर्वेदी स्कॉलर हैं, इस्लामिक विद्वान हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन उन्होंने जो घृणित कार्य किए उसको माफ नहीं किया जा सकता है। कोर्ट, अब देखिए कोर्ट से क्या फैसला आता है, कोर्ट का क्या आदेश आता है। लेकिन लोग एकदम कुपित थे, लोग आक्रोश में थे कि ऐसे सन्यासी पर इस तरह की टिप्पणी, उनकी मां पर इस तरह की टिप्पणी, और आज भुगतना पड़ा मौलाना साहब को, जेल जाना पड़ा। तो आज इतना ही अर्थात में। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्यंचा जो यूट्यूब है उसका, और फेसबुक पर भी आप प्रत्यंचा को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।